मैम ये उधर भी हो भैया। अरे तेरा क्या कर रहा है? हाँ है, दिख रहा है आपका लाइव हो गया, आ रहा है पोस्टर। हम छापेंगे, लाइव हो गया बस। ब्रांडिंग आ रहा है आपका। एक सीधी थैंक यू बस चेक करूँ तो ना बस या मैम या मैडम इसे आवाज लोगों को मैम उनकी लेफ्ट लगा मैडम मैम या आपकी लेफ्ट में रखिए, लेफ्ट साइड एकदम लास्ट लेफ्ट में मैडम यहाँ पे मैडम यहाँ पे थैंक यू। इसका सवाल पूछिए, किसके ऑपरेशन करना है? So we have Rakhi here and we have Achal here. They are going to make something for you, like snacks, and they will serve you. So let's see who's the best. जो भी सवाल पूछना है थोड़ा सोच समझ के पूछिएगा। फिंगरप्रिंट्स का कोई स्कोप नहीं नजर आएगा। हाँ सही है। किस चीज की कॉम्पिटिशन हो रही है? फिंगर ही नहीं रहेगी। आतिश, close लेना. क्लोज जाओ, हेलो कैमरा में साथ कौन खाना चाहता है ये? पहला पहला कौन खाना? पहले ऐसे पकड़ने का, उसमें होल करने का। ये देखो आई थिंक नीड स्पून ना मीठा डिप। किसको क्या लेना है? बिकॉज ये सब अलग अलग पानी है। मैं भी सारे पानी डाल दे। हमारे पेट में थोड़ी जा रहा है। अरे इसको भी पानी डाल देते हैं। हाँ, just fill whatever you want. नो बट दैट चटपटा मसाला इमीडिएट खाना पड़ेगा ना, बिकॉज ये वो हो जाएगा। So you इमीडिएट have to get out and come and serve. हाँ, एक एक के मुंह में डालते जाओ। आओ कौन खाएगा? अच्छा ये मुंह से थोड़ी हाथ में खाओ भैया। मुंह में डालूं मैं? इतनी बातें अच्छी नहीं है। क्या कर रहा था? वाह, मीडिया वालों के भी मजे हैं। मतलब सीरियसली ये सोनल आगे आना। तेरे तो मेरी पानी पूरी डर क्यों रहे? खाने वाली चीज है। अच्छा और क्या? तो पीछे आना। हम लोग खा वाला ये है। ठीक है ना? एक मिनट। आप खिलाओ उनको, राकेश आप खिलाओ। पानी पानी हो गए पूरे। अभी कौन कौन? नहीं, यू आर देयर। अभी आप आए हो तो 1 मिनट। चटपटा चटपटा। चलिए। इधर करके। वाओ, नाइस, थैंक यू। वेलकम ने हमें क्या से क्या बना दिया। क्या से क्या, बस अभी यही यही बच्चा है। ये नहीं, मैंने सोच लिया। कौन खा रहा है? कि अब मैं खाइएगा। ये मैंने क्या बनाया मुझे नहीं पता है। सुनो ना, बता दो ना यार. नहीं, आई एम डूइंग परफेक्ट। परफेक्ट यार. राइट है. हाँ विवेक, थोड़ा सा नीचे कीजिए। क्या नीचे कीजिए? बाउल थोड़ा सा नीचे। आई स्वेर, इतना अच्छा तो आज तक लाइफ में वो भैया ने भी नहीं बनाया होगा। अरे भैया मतलब दिमाग ही खराब है, क्या करेंगे। चलो भाई, किसको खाना है? मनोज भाई। चाचा कब से बोल रहे हैं? बहुत अच्छा बना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ज्यादा किसी ने चाचा कब से बोल रहे हैं? चाचा को ये सब बैठे हुए मार के खिला दीजिए। नो टेकर, दिस इज सो बैड यार। राखी जी इधर इधर थोड़ा इधर देखना। एक बार में खाना अरे पड़ेगा। ये नहीं, राखी जी इधर। यहाँ पे इतना भी नहीं। हाँ जी राखी जी एक बार और राखी जी इधर कीजिए। एक मिनट. राखी जी इधर।
Guys, can you sit down, please? अभी एक दूसरे को खिलाइए ना मैडम जी। हाँ अभी आप एक दूसरे को खिलाइए। एक दूसरे को। हाँ। अभी ये सब मैंने और लास्ट में चटपटा नींबू। तो हमारे न्यारे हो जाएंगे। थोड़ा नींबू डाल। तुम्हें खाना है ना इसको? तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। नींबू डालो ना थोड़ा सा नींबू। ये टिंकू क्या कर रहा है? घर ले जा। दही के ऊपर नींबू। तो 4 घंटे लगा रही पानी पूरी बनाने में। मैंने गॉड एक देख लुक एट मी, आई एम सो फास्ट। अच्छा वो आवाजें भी चालू हो गई। हाँ आवाज तो चाहिए, आवाज के बगैर कुछ अच्छा नहीं कौन होता। खाने वाला है अभी? एक दूसरे को खिलाइए। एक दूसरे को इतना बड़ा से बहुत बड़ा हो जाएगा खाने के लिए। ये क्या बेबी कंट्रोल। कौन खाने वाला है? मैंने 4 बनाए हैं अभी इतनी मेहनत से। खिला खिला चाचा खिला खिला। इसको खिलाओ लेकिन कोई खाने वाला ही नहीं है। इनको दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो। राकेश भाई को दो, राकेश भाई को दो। ले पूरा खा ले। चले बंगाली पूरा। কি হলো? কি বলবে? জল খাবে? Raki, you can please add to both. या टिश्यू पेपर चाहिए। ले बेबी डार्लिंग। इधर देखिए राकेश जी, थोड़ा इधर देखिए। देखते राखी जी थोड़ा फ्रेम से। राकेश जी थोड़ा सा यहाँ पे भी देखिए ना। राखी जी देख कुछ नहीं मिला। अभी खिलाइए अभी राखी जी को खिलाइए। तेरा वार्ड लग गया। हाँ जी राकेश जी। अरे बेबी बेबी बहुत अच्छा था। कंट्रोल। ठीक है। अरे यार अभी एक मिनट मैम इधर यहाँ पे देखिए राकेश जी, थोड़ा हाँ, आपका अभी- फेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा तीखा। थोड़ा खजूर की चटनी जरूरी है। बस बस ये इमली है। खजूर और इमली मिक्स होगा ना, बिना सिर्फ इमली की थोड़ी होगी। बेबी तुम लेना थोड़ा ना। अच्छा राकेश जी यहाँ पे देखिए। हाँ यहाँ पे वाह खिलाना तो ऐसे कि प्यार से खिलाना ना। तुम भी इस तरफ जरा। हाँ हाँ यहाँ पे भी देखिए राकेश जी। राकेश जी इधर देखिए, इधर राकेश जी अरे राकेश नहीं है रे, राकेश जी है। आपके लेफ्ट में यहाँ पे। ये लो खा लो, पूरा खा लो। Okay, guys, can we sit now? चलो Please sit. बस हो गया अभी पूरी बहुत। जो बॉलीवुड में या फिर पॉलिटिक्स में? पहले बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड में ऑफकोर्स सलमान खान एंड शाहरुख खान, इन दोनों को मैं अपने हाथों से पानी पूरी, रगड़ा पूरी, भेल पूरी ये बना के चटपटा इन दोनों को खिलाऊंगी तो आई एम श्योर इन दोनों में दोस्ती हो जाए। बात करें तो पॉलिटिक्स की बात करें कमी है मेरी एक्चुअली, बट डेफिनेटली हाँ आओ भाई आओ। तू बीच में आ जाएगा तू। नहीं नहीं मैं बीच में ठीक हूँ। राकेश जी सेंटर लो। आपके राइट में देखिए ऑल ऑफ यू। सर सेंटर। ऑल ऑफ यू भैया सेंटर से स्टार्ट करो। सलाम जी राकेश जी, आशा जी यहाँ पे। स्टील में क्या वीडियो लेके आ रहा है? इधर एक सेकंड ये नाम का राइटर मैं कभी कभी मेरा वजन बढ़ जाता है, कभी मैं बहुत स्लिम लगती हूँ। सब कहते हैं आप बड़ी बोल्ड एंड स्टाइलिश होती हैं, जब ये मतलब बचपन में आपको जब ऐसे पर्दा बंद कर दो। छोटे कपड़े पहनना पड़ता है। चलिए अपने लोग पीछे चले जाए। राखी में निकला बाबा। अच्छा जी सामने इधर सेंटर।
अरे तेरा क्या कर रहा है? हाँ है, दिख रहा है आपका लाइव होके का आ रहा है पोस्टर। अभी छापेंगे हम लाइव होके, बस ब्रांडिंग आ रहा है आपका। हो गया, एक्सक्यूज मी, हो गया क्या? हो गया ना। बस उनकी लेप लगा मैडम। मैम ये आपकी लेप में रखिए, लेफ्ट साइड एकदम लास्ट में। अच्छा सॉरी So we have Rakhi here and we have Achal here. They are going to make something for you, like snacks, and they will serve you. जो राखी ने बताया, राखी खाना कम खाती है, तो जो मैंने बनाया राखी को मैंने कुछ दे भी दिया था कि आप 3-4 दिन घर में खाना आराम से, और लड्डू राखी गिफ्ट कर दिए थे मैंने। और लड्डू 7 जन्म पहले इन्होंने वो लड्डू बनाए थे जो टूटेंगे ही नहीं कभी, ऐसे लड्डू थे, तिल के लड्डू। लिस्ट क्या रह गई थी राखी? मेरे हिसाब से तो सब कुछ खिला दिया था, लिस्ट कोई बाकी थी नहीं। फिर भी कुछ रहा हो तो फिर पूछ लूंगा, फिर बना ली राखी के लिए। नहीं, इन्होंने तो आते ही एक पैक रख दिया, मुझे लगा फेस पे लगाने वाला होगा, बाद में पता चला कि च्यवनप्राश है। एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाओ वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे निकले वाणी। इनको अच्छा खाना खिलाता, जो एक्चुअली अपनी भारतीय संस्कृति में जो खाना है, और ये उल्टा सीधा रेट्रो फेट्रो ये खा के तो ऐसे ही करेंगे, भी झगड़ा करेंगे, प्लेट तोड़ेंगे। रेट्रो अच्छा उल्टा खाना थोड़ी खाएंगे है, तो अच्छा रेट्रो रहेंगे तो ना। हमारा। लो ये अच्छा देखो, अच्छे रहेंगे ना। खुद ऐसा खाना खाते हैं और रेसलिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या पपियां दी जाती है? रेसलिंग में तो लड़ाइयाँ फाइटिंग होती है ना, तो वो राखी दूसरी तरह है। नहीं, और ऐसा घर में नहीं। जाके करना वो दूसरी तरह है। देखो वैसे राखी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बेचारी भोली है, कोई नहीं, वो तो एक आधी बार के हाथ से छूट जाता है, कुछ टूट गई प्लेट, कोई बात नहीं। आंचल की गलती थी ना प्लेट गिराने में। आंचल की तो सारी गलती थी, सारी पूरी आंचल ने की है। 5 दिन से सारी गलतियां मैं ही कर रही हूँ, मैं ही हूँ वो जिसने सारी गलतियां की हैं। और वो प्लेट भी जो थी, वो जो मेरे घर पे टूटी, मेरी प्लेट, वो भी मेरी गलती थी। और इनके पति ने इनको सुहागरात पे प्लेट दी थी और कुछ देने को मिला नहीं था। उनकी फेवरेट प्लेट थी वो, जिसका मैंने कल्याण कर दिया। एक्चुअली हाँ, मैंने लाउड कहा ऑब्वियसली, और इन्होंने शायद उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली ले लिया। अगर मैं इनको लाउड बोल भी रही हूँ तो इसमें मतलब इतना कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, मैं उसके आगे ये कह रही थी कि ये किसी को बात करने का मौका देती ही नहीं है। मतलब किसी की बात अभी तो दिया, ये देखो ये देखो कब से खा रही हूँ मैं, इसको मौका दे रही हूँ। तो मतलब बीच में ही बात काट देती है। तो मेरा मतलब वो था, बट शायद इन्होंने थोड़ा मिसकंस्ट्रूट कर दिया और उठा के वो प्लेट तोड़ दी। तो कर दिया कि लाउड होना किसी के। हाँ, और वो एग्जैक्टली मैंने उनको वही कहा, थैंक यू, कि आपने प्रूफ कर दिया कि जो भी मैंने कहा था कि आप लाउड हो, आपने प्रूफ कर दिया कि मैंने करेक्ट कहा था। और प्लेट तोड़ने के बाद मैंने कहा कि माय डार्लिंग फ्रेंड आंचल, इसे कहते हैं लाउड। हाँ। प्लेट तोड़ने के बाद जो आपके पति ने आपको सुहागरात पे दी थी, मेरा पति बेचारा कहाँ से बीच में आ जाता है हर बार, वो भी सोचता होगा खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। वो क्यूरियोसिटी हो रही है, पता चला अगले साल दूसरे बड़े बड़े शो में वो होंगे। नहीं, he is not from the industry, so he is not interested। एक्चुअली आंचल ने जो खाना बनाया वो वाकई इतना ज्यादा खाना था कि वो किसी की प्लेट में आ नहीं पाया, तो फिर क्या करे, खाली तो प्लेट उठा के तोड़नी पड़ेगी। छोले 5 लोग और छोले इतने, जितना आंचल का फेस है ना, इतना सा उतने से छोले। अब क्या गिन गिन के कैरम बोर्ड की तरह छोले हम लोग तो खाएं, ऐसे एक एक को चने से फेंके कैरम बोर्ड की तरह। एक्चुअली इतने से खाना बनाते हुए छोले मुझसे गलती से गिर गए थे, तो इन्होंने गिरे हुए छोले हमको खिला दिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जो छोले गिर गए थे वो ऑब्वियसली फेंक दिए, तो इसकी वजह से छोले कम पड़ गए थे। तो उसके लिए मैंने अपोलोजाइज भी किया कि आई एम सॉरी, आप लोग मेरे घर पे आए और ये खाने एक कुकरी शो है। अपोलोजाइज कहाँ किया? अपोलोजाइज किया खाने के टेबल पे जब छोले नहीं थे, तो अगर मुझे छोले नहीं मिले तो फिर मैं क्या खाऊंगी? दिमागी खाऊंगी ना, खाना नहीं मिले। धतूरा नहीं, एक्चुअली ये था कि जो इसकी वेलकम ड्रिंक थी वो ऐसा था, मानो
कोई वेलकम ड्रिंक नहीं पी रहे, खांसी Bomb, की दवाई bomb पी रहे हैं। something. नहीं, खांसी की दवाई पी रहे हैं। समथिंग बॉम्ब वो एक हाँ, प्रॉपर जितना लगता ग्लास में था वो नहीं, बारूद का समथिंग, बारूद का सम इतना सा गिलास था। बाद में पता चला कि वो पेरू वेरू का जूस पे नमक मार के ना वो जो था वो हाँ। बिल्कुल परफेक्ट था। इतना बड़ा आप- गिलास था, इतना था वो। मैं एक्चुअली नहीं समझ पाई कि इनको कम क्यों लग रहा है, लेकिन जब हम इनके घर पे गए तो इन्होंने इतना बड़ा ग्लास जिससे मेरी शक्ल तक छुप गई थी। मतलब हम सबकी शक्ल छुप गई थी, इनकी अकेले की मुझे क्या? पहले लगा ग्लास लेके, मुझे लगा हमें कोई अवार्ड दे रहे हैं। बाद में हाँ, पता चला कि वो ग्लास है। कोई ट्रॉफी और मिल ग्लास रही है। में पूरी एक गाय या एक भैंस पूरी बेचारी, तो उसका तो निकाल के इन्होंने दम निकाल दिया। नहीं, एक्चुअली मैंने दूध और इतना भर के बादाम का दूध दिया। 2 हाथ से पकड़ा था, इतना भारी ग्लास था। तब मैंने रियलाइज किया कि हाँ, इसके सामने तो कोई भी ग्लास इनको इतना सा छोटा ही ग्लास लगेगा। डेफिनेटली यस। तो मैं तो हमेशा सत्य ही बोलता हूँ, गलत थोड़ी बोला। वो इतना सा गिलास था, ऐसा लगा कि मान लो खांसी हो गई, दवाई दे रहे हैं। तो एक बात बता, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर में जैसे हम आए तो आपने पैर थाला इतना बड़ा लिया, पैर धो रहे, मसाज कर रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे आप। तो ये कहाँ का रिवाज है? अभी मैंने बताया तो कि इसलिए धो रहा था कि ताकि जो गंदगी है वो घर में ना आए, बाहर की बाहर रह जाए। तो आप कहना चाहते हैं हमारे पाँव में गंदगी? नहीं ठीक है, पैर धोए ठीक है। आते ही मेरे को बोला ये दुपट्टा पहनो, मैं तो पूरे कपड़े पहन के आई थी। ये इन्होंने ऐसा खाना खिला दिया कि सडनली मैं रात को सोई, सुबह उठ के देखती हूँ अपने आप को पहचान नहीं पाई। आंखें सफेद हो खुद ही डर गई अपने गई, आप से। बाल सफेद हो गए, और एकदम भूत का आवेश। वो तो चेतन की बात बने थे भूत तो चेतन हाँ, चेतन के घर का खाना खा के एक्चुअली हाँ, तो मैंने यही कहा इनके घर का खाना क्या कि मिस्टर हमारा घर तो इनको पहले हो बादाम गया के था। हलवे की सख्त जरूरत है, बादाम की। वाकई नहीं एक्चुअली वो थीम थी ऐसी, हॉरर थीम। पता नहीं वो हमारी एक फ्रेंड आई नहीं है। हाँ, उसके घर का एक्चुअली थीम थीम था। और ऑनेस्टली इन्होंने जो मेकअप किया हुआ था वो इतना स्केरी था कि मैं अंदर घुसी और मैं उनको देख के एकदम डर गई। मैं मतलब आई वाज लाइक ये क्या है? एंड देन वो राखी ये क्या है? इसलिए हाँ 3 घंटे लगे मुझे ये मेकअप करने में। प्रोस्थेटिक पूरा मेकअप किया था मैंने। एक्चुअली मधुरा क्या हुआ कि मधुरा का भी फोन आया था, उसने मेकअप इतना कर लिया, वैसे कमजोर है बेचारी, चक्कर खा गिर गई है, अभी पड़ी हुई है वहाँ पे। मेकअप के बाद बीमार गिर पड़ी हुई गई। है। मेरे लास्ट डे मेरे घर का खाना था ना, तो वो मेरा खाना खा के ही वो सीधी एकदम 40th यमराज जी को हाय हेलो कर रही है, यमराज जी के सामने आइटम सॉन्ग कर रही है ऊपर वो। एक्चुअली द फूड इज एवरीवेयर इफ यू रियली गो टू सी। हम सब लोगों ने इसमें खुद अपने हाथों से जब प्लेट तोड़ी तो उसमें छोले थे, फूड था, खाना था। और एक्चुअली सुबह से लेके ऑलमोस्ट टिल 3 o'clock इन द इवनिंग्स आई थिंक हम सब लोगों का वैसा रहा होगा कि हम लोगों का टाइम खाना बनाने में गया और हम सब लोगों ने एक दूसरे के लिए खाना बनाया है। सो नहीं कुकिंग किया है हमने। कुकिंग किया है। मेरे साथ ये शो में ऐसा हुआ है कि आंचल नहीं अपना मथुरा ने ऐसा किया कि जब मैं खाना खाने बैठी तो उन्होंने मेरे से बदला लेने के लिए अपने वॉचमैन था ना नीचे जो रोज टॉयलेट जाता है, उसकी उंगली फिंगर काट के मेरे चावल में उसने मिक्स कर दिया। ऐसा हुआ है मेरे साथ। अब बताओ। एंड उन्होंने कहा भी बिल्कुल। So coming back, I think it's definitely a food show और हम सब लोगों ने एक दूसरे के लिए खाना बनाया है। I think जब 5 लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और अपने एक दूसरे के बारे में I think हम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, पहचानते मुझे तो जरूर पता हैं, भी नहीं कि मैं किसके घर जा रही हूँ। एग्जैक्टली और पहला घर मेरा था तो मुझे नहीं पता था मेरे घर पे कौन कौन आ रहा है। पहचानते जरूर है लेकिन जानते नहीं है एक दूसरे को। तो ऐसे में किसी की कोई भी आई थिंक ये शो का फॉर्मेट है कि बगैर बताए सबको लेके जाते हैं। राइट। तो गांधारी शो। तो उसमें आई थिंक जब हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो किसी की कोई भी एक छोटी सी बात कही हुई भी बुरी लग जाती है। तो अब शायद राखी अगर मुझे ऑब्वियसली प्लेट नहीं तोड़े तो अच्छा है, बट मुझे नॉर्मल में कुछ कहेंगी तो मुझे उस चीज का इतना बुरा नहीं लगेगा जितना मुझे जान गई है, क्योंकि मुझे जानना शायद उस दिन लगता है जिस दिन पहले दिन मेरे घर आई थी। तो ऑब्वियसली थोड़ा बिकॉज आप एक दूसरे को जानते नहीं हो तो थोड़ा सा नो ही इज आस्किंग वेयर इज फूड। वेयर इज फूड। नो ही इज आस्किंग कि वेयर इज फूड एंड देयर इज नॉट अ बैक बाइटिंग। तो देयर इज नो बैक बाइटिंग, इज जस्ट अगर किसी के घर पे जाते हैं ना, नॉर्मली भी यही होता है। आप घर पे जाते हैं तो यार उसने अच्छा खाना नहीं बनाया, यार उससे ऐसे, यार ओ गॉड दोबारा तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप नॉर्मली किसी के घर पे भी जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, आप भले टीवी पे देखते हो आपको नजर आता है, लेकिन रियल में यही होता है। रियल में यही होता है।
इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट इस पे ये बेस्ड है, वहाँ इट वाज मोर अबाउट द फूड देन दी सो कॉल्ड अदर एलिमेंट्स। मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। नहीं, हम इंडियन है ना, सुनो, हम हमारा तो कुछ छोड़ेंगे ना। राखी जी सुनो, मैं बताता हूँ। वी आर इंडियन ना। एक्चुअली हम कह रहे हैं कि इंडिया विकसित हो रहा है, शाइन कर रहा है। अब इतने वाकई पहले हम घोटाले करते थे 1 करोड़ 2 करोड़, आजकल 70,000 करोड़ 80,000 करोड़। तो इंडिया में रह के मैं सवाल पूछना चाहिए, वाकई हम शाइन कर रहे हैं, कितने अच्छे स्कैम कर रहे हैं। राजनीति क्या थी? ये देश का भला करने के लिए थी। अब आप खुद देखिए कौन कितना क्या कर रहा है, कितने पैसे किसके पास है। तो इंडिया में रहते हुए शो वाकई फूड का शो है। अब बाहर का तो अब आपका ध्यान फूड पे नहीं जा रहा है, जो कुकिंग कर रहा है वहाँ पे कुछ और हो रहा है, आपका ध्यान वहाँ जा रहा है बॉस। हमारा कसूर नहीं है ये। मगर वाकई ये अब तक जितने शो किए हैं सबसे अच्छा शो है। आपको मतलब सर्वाइवर के बाद ये अभी आप कर रहे हैं, तो और क्या करना चाहिए? मैं एक्चुअली सच बताऊं, मैं चाह रहा हूं कि रेसलिंग की लीग लेके आऊं इंडिया में। मगर इंडिया में सिर्फ 2 चीज चलती हैं, क्रिकेट या एंटरटेनमेंट। अब जो पब्लिक मुझे जानती है कि मैंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता या मुझे वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर का अवार्ड मिला, जानती है। वेरी गुड। इसने सर्वाइव इंडिया किया, इसने दे दनादन किया, इसने ये शो किया। सिर्फ जो पब्लिक पहचानती है इससे पहचानती है। और मैं एक्चुअली चाह रहा हूं, मैंने काफी मतलब जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं मैंने उनसे मिलकर कोशिश की कि हम आगे बढ़ाते हैं, सब करते हैं। मगर एक बार तो सब आ करते हैं, मगर दूसरी बार आता है रेसलिंग। लेडी रेसलिंग होती है, बस थोड़ा सा ही कर देते हैं। राखी मुझे आना है। ऐसा कुछ हुआ सबसे पहले आप ही आओगे। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि पब्लिक में थोड़ा सा और अवेयरनेस बढ़े। फिल्म भी करूंगा, शोज भी करूंगा, सब कुछ करूंगा ताकि और अवेयरनेस बढ़े। फिर लीग लेके आऊँ, फाइट करूँ और ढेर सारे बच्चों को स्पॉन्सर करूँ। बच्चे? हाँ, मतलब जो टैलेंटेड हैं, जिनको जरूरत है। ढेर सारे बच्चे स्पॉन्सर रेसलिंग के लिए। रेसलिंग नहीं हो रही है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली ये कि रेसलिंग एक ऐसा खेल है जिसने भारत को सम्मान दिलाया। जो पहला मेडल था हमने अपना इंडिविजुअली स्पर्धा में रेसलिंग में जीता था 1952 में। और ऐसा कुछ होगा नहीं कि 2020 में रेसलिंग होगी नहीं। ये सिर्फ एक अफवाह उड़ी है, बाकी कुछ होगा नहीं। और कुछ होगा तो इसके लिए फाइट करेंगे। है और आई थिंक सिलेंडर एक ऐसी चीज है जो शायद ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ यूज नहीं होता। काम वाली बाइक देखो से सीधी बात है, हम कितना भी सिलेंडर बोले, आलू प्याज कितना भी टमाटर बोले, जिनको जो करना है वो करके वो कर रहे रहेंगे। हैं। हमारे बम मारने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बात सही है। इसी बात और क्या? खाओ। तो मुझे एक बार फिर से संसद भवन जाना होगा। लास्ट टाइम भी तो मैं गई थी। इस बार सोच रही हूँ कि केजरीवाल और अन्ना हजारे जी को ले जाऊं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाबा रामदेव जी को भी लेके जा सकती हूँ। अगर किसी ने नहीं माना तो कुंभ के मेले में वहाँ पे बहुत सारे जो वहाँ पे जो बाबाज हैं घूम रहे हैं, जो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगी। जो सालों से तपस्या जो कर रहे हैं, तो तपस्या किसके लिए कर रहे हैं वो तो नहीं पता, बट देश के लिए कुछ तो काम आए। तो मैं शायद मैं वहां पे जाऊंगी और उनको रिक्वेस्ट करके संसद भवन में सारे मंत्रियों पे हम लोग हल्ला बोल करेंगे। तो डेफिनेटली बजट तो अच्छा बनना ही है। यस यस। तुमको कुछ कहना बजट के लिए, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा खाते हो। देखो तुम्हारे घर में पता नहीं कितने मंथ के कितने सिलेंडर आते हैं ये बताओ। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, सबसे कम खाता हूँ। शाकाहारी में सब्जी नहीं होती। एक्चुअली बजट चाहे कुछ भी बने उसमें हम ही पीसेंगे, ना ऊपर वाले पीसेंगे ना नीचे वाले पीसेंगे। ये जो कुछ बनेगा हमारे ऊपर ही बनेगा, चाहे छोटा बने या बड़ा। बेबी मैं वही बोल रही हूँ, बस कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं होना है। सब टीडीएस कट के आता है। मैं बीच में ठीक। सर सेंटर सेंटर से स्टार्ट